नारायण नारायण। बोलो क्या सुना है, कोई बात है तो आप कोई बात पैदा होती हो, आप कोई दूसरी बात हो। देखो हमारे को कुछ बातें नई नई मिलती है, तो मानव शरीर है वो केवल साधन के लिए ही है। मानव को, मनुष्य को हो चाहे साधक को, कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला, तो मानव शरीर को और साधक को एक बात हुई, मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये बात तो है ही। परंतु वास्तव में मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, तो मनुष्य मात्र, जात मात्र मनुष्य साधक है। परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है तो साधक ही है। अब मनुष्य शरीर में फिर साधन करने की बात है, तो और मनुष्य है ही किस लिए? केवल साधन के लिए ही है। इसको कर्मयोनि कही जाती है, तो कर्मयोनि नहीं है, ये वास्तव में है साधन योनि, पारमार्थिक साधन, जिससे कल्याण हो जाए, सदा के लिए जन्म मरण से मिट जाए, दुख से सदा के लिए छूट जाए। इस बात को ठीक समझ ले तो फिर उत्साह रहता है, और काम ही नहीं हमारा यहाँ। जैसे आप सत्संग के लिए यहाँ आए, तो सत्संग के सिवाय तो काम है ही नहीं, और क्या काम है, सत्संग के लिए ही आए हैं। इसी तरह से अगर इस बात को समझ ले कि मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, तो उत्साह रहेगा कि नहीं? और तो काम करना है ही नहीं। उस मनुष्य शरीर में भी फिर जो सत्संग के लिए आए हैं, सत्संग का विचार करके आए हैं, उनको तो विशेषतर ये चाहिए कि हमारे तो केवल साधन ही करना है। और साधन भी करने में ऐसी बात है कि साधारण आदमी भी साधन करता है। मानो देवी संपत्ति, राजु संपत्ति दोनों रहती है, सदगुण और दुर्गुण दोनों रहते हैं, तो दोनों रहते हुए साधक नहीं होता, दोनों को सब में रहता है। जितने सब प्राणी सब में दोनों का बहुत सर्व लोग बहुत सर्व भगवान ने प्राणी मात्र में रहते यार, अच्छे बनते सब भूत स्वर्ग में। तो फिर साधक कौन है? कि साधक वह है कि जिसमें आश्रय संपत्ति का लक्षण न हो, केवल साधन ही साधन हो। तो केवल साधन करने के लिए तो उत्साह क्या करना है कि अपने तो केवल साधन ही करना है। कोई ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसे आचरण होना नहीं चाहिए कि जिसमें साधन न हो। तत्ते पेशाब फिरना भी साधन है, शौच स्नान आदि करना भी साधन है, कपड़ा धोना भी साधन है, भोजन करना भी साधन है। सबका समन्वय साधन के साथ होना चाहिए, जिसमें कल्याण हो जीव का वो होना चाहिए। ऐसा विचार होने से उत्साह नहीं होता, क्या होगा बताओ? और काम है ही नहीं हमारे, तो हर एक काम करें तो साधन की दृष्टि से करें। चलना फिरना, बैठना, उठना, सोना, जगना, बातचीत करना, किसी से करना, तो साधन रूप से होना चाहिए। ये सावधानी दिखाएं। तो मनुष्य जोनि मार्ग साधन के लिए है, और जिसमें भी साधक के लिए, सत्संग के लिए अपन आते हैं, साधन करते हैं, तो मनुष्य मात्र में ये विलक्षण बात है कि हमारा तो काम ही केवल साधन का ही है। संसार के काम बिगड़े सुधरे कोई परवाह नहीं, हमारा साधन कोटिंग देखभाल स्मृत करो। काम बिगड़े तो बिगड़ो, पर भगवान का स्मरण अपने मुख्य है। ये मुख्य जितना मानोगे उतना उत्साह होगा। हम आए क्यों है यहाँ पर, कहते क्यों है?
इतने जल्दी उठ कर क्यों आए हैं? केवल आध्यात्मिक उन्नति ही रही और तो रुपया पैसा मिले नहीं, भोजन मिलता नहीं, कपड़ा मिलता नहीं, या कुछ आदर सत्कार मिले नहीं, कोई मामा मिले नहीं है। किस वास्ते आए? जब एक साधन के लिए ही आए हैं तो फिर उत्साही होगा। और काम है ही नहीं हमारा। हमारा काम केवल साधन करना है, आध्यात्मिक उन्नति करना है। और साधक वो होता है जिसमें दुर्गुण न रहे। अब दुर्गुण दुराचार रहे तो फिर प्राणी मात्र में रहते हैं, तो प्राणी मात्र में, और मनुष्य में रहते ही है। सुमति कुमति सबके उड़ाई, वेद पुराण संत सकाई। तो सुमति कुमति सबके भीतर रहती है। तो कुमति बीच में रही तो साधन क्या हुआ? साधक होना चाहिए जो कुमति रहे ही नहीं भीतर, केवल सदगुण सदाचारी रहे, तब साधक कहलाता है। नहीं तो गुणों की तारतम्य तो सब में रहती है। किसी में अवगुण कोई रहता है, किसी में गुण कोई रहता है, किसी में कोई गुण विशेष है, किसी में कोई अवगुण विशेष है। ऐसी तारतम्यता तो संपूर्ण जीवों में है, और मनुष्य मात्र में तो है ही। तो हम मनुष्य मात्र में थोड़े ही है, हमारी के अंदर तो साधकों में है। तो साधक में तो साधन विरुद्ध कोई बात रहनी नहीं चाहिए, असाधन रहना नहीं चाहिए। तो ये कब होगा कि जब एक ही ध्येय, एक लक्ष्य हो गया हमारे मन से, ध्येय एक परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो दूसरे में कहीं करना ही नहीं है, यही करना है। तो फिर उत्साह नहीं हो तो क्या होना चाहिए? स्वाभाविक उत्साह होना चाहिए। एक बात हमें वो सिमट इकट्ठा सब जितनी वृत्तियां है सब हट करके एक परमात्मा तरफ लगना चाहिए। सांसारिक काम करें, उस काम में भी साधन से विरुद्ध काम नहीं कर सकते हम। जब साधन नहीं है, परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं, वो काम नहीं करेंगे। वही काम करेंगे जो साधन होगा वही। तो ऐसा विचार होने से उत्साह रहता है। एक ही ध्येय हो जाता है ना, लक्ष्य एक ही हमारा है। स्वास्थ्य रहे न रहे, लक्ष्मी मिले न मिले, आदर मिले न मिले, प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, लोग आदर करें चाहे निरादर करें, हमें दोनों से ऊंचा उठना है। ये द्वंद्व में तो सब रहते, द्वंद्व में उगता विश्व दुख संगेर दर्शन अमूढ़ा पद्म प्रियम तत्। अविनाशी पद को प्राप्त होते द्वंद्वों से रहित होता है। ये सुख और दुख और अनुकूल प्रतिकूल, हर्ष और शोक, अनुकूल द्वंद्व तो सब में रहते हैं। द्वंद्वों से रहित होना चाहिए हमारा जीवन। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगीत, द्वंद्वों से रहित होना चाहिए, ऊंचा उठना चाहिए। न प्रिय प्रियम प्राप्त न प्राप्त सा प्रियम, प्रिय प्रिय की प्राप्ति होने पर सुख और दुख नहीं होना चाहिए। अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में खुशी नहीं आनी चाहिए, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी रंजगी नहीं आनी चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए। क्यों? हम साधक हैं, हम भोगी थोड़े हैं। ये तो भोगी का काम है, सुखी और दुखी होना। भोग भोगना है तो भोग में सुख और दुख दोनों होते हैं, तो साधन में तो दोनों नहीं होते। ऐसा विचार हो जाए तो फिर उत्साह रहेगा। बार बार ये सोचना कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, हम यहाँ क्यों रहते हैं, सत्संग में जल्दी क्यों आते हैं, इसे हम क्यों करते हैं? क्योंकि परमात्मा उन्नति करना है हमें, ऐसा विचार है। इस वास्ते इसमें आए हैं। और हमारा काम क्या है और क्या धंधा बताओ? सत्संग में आना है, इसमें क्या मतलब क्या? कोई धन मिलता हो, कोई मान मिलता हो, कोई आदर मिलता हो, कोई निरोगता मिलती हो, कोई भोजन मिलता हो, कोई कपड़ा मिलता हो, कोई भोग वस्तु मिलती हो, तो उसके लिए आए। ये तो केवल साधन का ही काम है। तो उत्साह रहना ही चाहिए। प्रयत्नाद मानस्तु योगी संशुद्ध दिशा अनेक जन्म संशय दस्त तो याति परांगतिम। तो उसमें प्रयत्न यत्मान है, इस पर मधुसूदनाचार्य लिखते हैं गुड़ा दीपिका में,
प्रयत्न से यत्न होना चाहिए। आज करे यत्न से कल तेज हो, कल से परसों तेज हो, आज सुबह हो से शाम को तेज हो, और उससे ज्यादा प्रयत्न हो, और ज्यादा तत्परता से, खूब सावधानी से साधन करें। प्रयत्नाधिक मानस योग शुद्ध के लिए योग भ्रष्ट हो जाए, उस योग भ्रष्ट के लिए लिखा है। प्रयत्न यत्न करता है बड़ी सावधानी से। देखो, अच्छा संग, अच्छी चर्चा, अच्छा साथ, ये हरे को मिलता नहीं है। श्रवणा भी बहु फिर यो न लग गया, बहुतों को सुनने के लिए नहीं मिलता। तो हमारी जो ये बातें मिल रही है, तो हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये मौका हरदम थोड़ा ही मिलेगा। खूब ख्याल करने की बात है। पारमार्थिक मार्मिक बातें हरे जी मिलती नहीं है, हर एक कथा में सत्संग मिलती नहीं है, मिली हुई बातें मिलती है। जैसे सूरदास जी महाराज ने कहा कि सूर खवियो घी को, ये तो घी खानिया है। हरिया सब घी खाते अन्न पानी के साथ। घी खाते हैं वो तो अन्न पानी के साथ खाते हैं। जो खावे एक किलो तापली हरी जात, जो केवल घी खावे बहुत बहुत थोड़े आदमी मिलेंगे। अन्न पानी के साथ तो खाते हैं। तो सत्संग बिना भी अच्छा आसन तो करते हैं, मानो खाना पीना चलना फिरना उसके साथ में साधन करते हैं। कोई अच्छा गुण करते हैं, कोई अवगुण करते हैं, कोई गुण करते हैं, कोई ठीक कोई बेठीक। तो अन्न पानी के साथ तो सब खाते हैं घी, और साधक है तो घी खाना जी केवल है, केवल। तो घी खाने में कठिनता होती है ना, केवल ही घी। तो इस तरह साधक तो ये बात चाहिए, नहीं तो हम साधक क्यों हो गए? गुण अवगुण सब में रहते हैं, सब में। जितने मनुष्य यानी प्राणी मात्र में रहते हैं, और मनुष्यों में विशेषता रहते ही है। किसी में अवगुण ज्यादा रहता है, किसी में गुण ज्यादा रहता है। पर अवगुण अंश जो शास्त्र निषिद्ध है वो कोई नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं आने आना चाहिए। ये ध्यान रखना है। कोई भी आसन, कोई भी वचन, कोई भी क्रिया, कोई भी चेष्टा हमारी ऐसी न हो जो साधन विरुद्ध हो। केवल भगवत संबंधी बात ही होनी चाहिए। तो इसमें सारा ध्यान रखने से, ख्याल रखने से उत्साह रहता है। दूसरा जो उत्साही आदमियों के साधन से उत्साह होता है। साधन करने वाले ही रहते हैं ना, तो उनमें साथ उत्साह रहता है। अपने भी साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो सत्संग करते समय सावधानी रहती है ना। ऐसे हर समय सावधानी रहती है। आज ही पर संतों की वाणी में आता है कि क्षति होती है वो एक दिन जल जाती है, और शूरवीर होते हैं तो एक दिन माथा कट जाता है। परंतु साधक है तो रोजाना माथा कटता है, रोजाना युद्ध होता है। हर रमेश लड़ता होता है तभी। क्षति होने सुबह में एक दिन बढ़ गया, गाँव खत्म ही हो गाँव। ये तो रोजाना बढ़ना पड़ता है, रोजाना लड़ना पड़ता है हर समय, तब साधक होता है। एक कहानी याद आ गई। इधर सत्संग हो रहा था, तो कई वर्षों से सत्संग करते थे। तो संतों ने एक दिन पूछा कि भाई रोजाना तुम सत्संग क्या करते हो? ये रोजाना क्या करना है? गीता सुन लिया, भागवत सुन लिया, रामायण सुन ली, महाभारत सुन लिया, सत्संग सुन ली, अब नई बात क्या सुनोगे? रोजाना वही बात है, वही बार बार वही बात। तो रोजाना करने क्या जरूरत है? तो लोगों के सामने बात रखे तो क्यों बात तो ठीक कहते हैं। अब गीता भी सुन ली, रामायण भी सुन ली, भागवत भी सुन लिया, महाभारत सुन लिया, उपनिषद भी सुन लिए, बातें सुन ली, सत्संग की बातें सुन ली। अब रोजाना क्या सुनते हो? लोग कहते हुए हैं कि रोजाना सत्संग क्या करते हो? तो बात तो वही है, झूठ कपट मत करो, ठगाई मत करो, अच्छा बोलो, अच्छा आचरण करो, यही तो बात है सत्संग में। ये सुन लिए, रोजाना क्या करते हो? तो कहीं तो चुप हो गया। एक सज्जन बोले कि महाराज सत्संग रोजाना करने का है। जैसे कहते रोजाना रोटी खाते, रोजाना रोटी क्या खावे? रोटी एक दूध में खा ली,
पानी पी लिया 1-2 दिन, रुदन हर तो पानी पीना आई क्या धंधा शुरू किया है, रुदन क्या रोटी खाओगे, श्वास लेना फूंक फांस शुरू करी, हरदम ये धंधा है, दे द्वार श्वास ले लिया बड़े खत्म हो काम, हरदम श्वास फूंक फा क्या बात है, हरदम आके बीच खोलते हैं क्या धंधा शुरू किया हरदम, हरदम श्वास नहीं कर तो मर जाए हमारे। तो जैसे श्वास लेना खुराक है, जैसे भोजन लेना अपना खुराक है, ऐसे सत्संग भी खुराक है। वही बात है, पूछे बार बार भोजन वही है। अब रोटी बाजरी खा ली, जवारी खा ली, मक्की खा ली, गेहूं खा लिया, या तो खा लिया। अब नया कोई दाना खाओ, ये तो खाया हुआ है, अरे खाया हुआ भी मीठा लगता है, नहीं खाओ तो मर जाओगे, अन्न बिना कष्ट जीवोगे। ऐसे सत्संग रूपी एक भीतर में साधक जीवन है, साधक एक तो जीवन है ये मनुष्य शरीर है, एक है भीतर में भाव शरीर। तो भाव शरीर के लिए खुराक की आवश्यकता है, जैसे स्थूल शरीर के लिए अन्न जल की वस्त्र की आवश्यकता है, इसी तरह से भीतर का जो भाव शरीर है उसके लिए जरूरत है। इस वास्ते शास्त्र में बात आई है, संतों की वाणी में बात आई है, बहुत विशेषता से वो याद आ गई। आप बताओ, आपको एक शरीर होता है आपका, हमारा दिखने में आता है ये शरीर, तो साधक होकर इस शरीर का ही देखता है, साधक नहीं होता वो। साधक का शरीर दूसरा होता है, भाव शरीर होता, भाव शरीर। इस शरीर को याद करके इससे पढ़ाई करते हैं, सत्संग करते हैं, वो सत्संग असली नहीं होता, भाव शरीर होता है। तो भाव शरीर क्या है? मन में कि मैं जिज्ञासु हूँ, मैं साधु हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं तो योगी हूँ, वो भीतर का भाव से ये गुण चाहिए, भाव। तो साधक का काम साधन के साथ शब्द है। तो एक बात चली, शरणानंद जी ने कहा कि कल्याण साधु को होता है, साधु को कल्याण नहीं होता, सन्यासी कल्याण नहीं होता, ब्राह्मण का कल्याण नहीं होता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कल्याण नहीं होता, स्त्री का कल्याण नहीं होता, पुरुष का कल्याण नहीं होता। मैंने जो ज्यादा नाम कह दिया, उन्होंने कह दिया सन्यासी का कल्याण नहीं होता। तो आश्चर्य बात है, सन्यासी निकृष्ट होते कल्याण नहीं, तो कल्याण तो जिज्ञासु का होता है। मानो मैं साधु हूँ, साधु का कल्याण होगा, ब्राह्मण का कल्याण कैसे हो जाएगा, क्षत्रिय का कल्याण कैसे हो जाएगा, तो गृहस्थ का कल्याण कैसे हो जाएगा। मैं तो गृहस्थ हूँ, तो गृहस्थ का काम तो गृहस्थ होगा, उसको गृहस्थ का काम करना होगा, साधु को काम करना होगा, तो कल्याण साधु थोड़े हो जाएगा, कल्याण तो साधक का होगा। तो साधक शरीर भाव शरीर है, यानी एक स्थूल शरीर है। जब तक आपका साधक शरीर नहीं है, स्थूल शरीर की मुख्यता है, तब तक बातें सीखो, बेशक कल्याण नहीं होगा। हम मनुष्य होकर के जो कल्याण करते हैं ना, तो मनुष्य की प्रधानता कल्याण कैसे होगा? कल्याण होगा साधक की मुख्यता से। तो ये शरीर है, प्रतीति है, दिखता है, एक भाव शरीर है, वो दिखता नहीं है, भाव शरीर है। वो भाव शरीर वाला होता है, उसका कल्याण होता है। बहुत मार्मिक बात है, हमें तो मिली बड़ी अच्छी बात दी। मैं नहीं कहता हूँ मैं तो आश्रम में जाता हूँ, ये नहीं कहता हूँ। बात बढ़िया एकदम ऐसी चीज है, जैसे कोई आदमी राह चलता हुआ ठहर गया और अपन सत्संग में यहाँ आ गया, तो यहाँ अपने साथ बात ही करेगा, ठहरेगा ही, सब कुछ करेगा, पर पट समय होने चल देगा ही, क्योंकि वो कहते मैं यहाँ थोड़े, मैं तो मुसाफिर हूँ। तो भीतर का जो मुसाफिर का भाव है वो मुख्य रहेगा उसका। इस तरह से साधक का मनुष्य शरीर हूँ, ये साधक मुख्य नहीं रहेगा उसका। ये जब तक रहेगा तब तक साधन नहीं होगा। ख्याल हुआ ना, भी बात ही बदल। मानो मैंने तो केवल साधन करना है, जिज्ञासु हूँ तो तत्व का जिज्ञासु हूँ,
अब तत्व जिज्ञासा की बात नहीं हो तो मैं वहां नहीं सुनूंगा। घंटाकरण हुए एक भगवान शंकर के भगत, घंटाकरण, वो घंटा बंद हुई थी काना को, यहाँ शंकर का नाम लेकर सुनते नहीं होगा, सुनते नहीं बात, दूसरी हमें सुनने नहीं है और मतलब करना नहीं है। तो साधक वही होता है जो साधना के सिवाय दूसरी बात ना सुनना चाहता है, ना करना चाहता है, ना पढ़ना चाहता है। मतलब इतनी शुरुआत है। जैसे मुसाफिर होता है तो उसको तो अपनी धुन है, अपनी चलना है, बैठे हुए कैसे आराम करेगा, ऐसे कैसे ठहरेगा। इस तरह से साधक की धुन होती है साधन करने की। साधन की बात मिलती है तो उसे मन लगता है, और साधन की बात नहीं मिलती तो मन नहीं लगता। वहाँ सत्संग में गए, कथा सुनी, अरे कथा में कई बातें तरह तरह की आती है, साधन नहीं टिकेगा। साधन करने वाला ऐसी कथा में नहीं टिकेगा जब साधन की बात है निकाल, शुद्ध साधन की बातें वहाँ टिकेगा। तो वास्तव में आप साधु बन करके, गृहस्थ बन करके कल्याण करते हो, कल्याण नहीं होगा, कल्याण साधक का होगा। तो साधक इसके हो तो उत्साह नहीं रहे तो क्या रहेगा बताओ। और मेरे काम है ही नहीं कोई। एक बात याद आ कि प्रयागराज का कुंभ था, कुंभ में वहां गीता की दुकान भी थी, वहां व्याख्यान होता था और भी होता था। अर्जुन है, गंगा जी है, इधर जमुना जी है, तो उनकी लाइन लगी हुई है, ये गंगा लाइन है, ये जमुना लाइन है। पंडाल बने हुए ठेठ तक व्याख्यान होता था सब जगह। तो एक तो मैं था, एक मेरे साधु थे, मेरे साधु में तो व्याख्यान के सब तो व्याख्यान देते और सब चलो व्याख्यान सुने अपने। तो सुनते जाते थे, तो सुनो कि घोड़ा डोका ना गए, डोका के सूखा डोका ना गए, कसरो ठहर नहीं सके, कोई बातों बड़ा हुए हासिल लगी बड़े में पूरे सूखा डोका पूरा खाओगे, डोका सुन दे, डोका तो हरी गाल सुन दे, कोई डोका ना खाएगा। चलो अब चलो, तो चलो वो सुना चलो। तो सत्संग ही होता है, उसको सत्संग के सिवाय दूसरी बातें नहीं सुनाती। अपने खुराक उस मिले वो सही है ना, अपनी खुराक नहीं तो क्या काम करेगी। अब कई बातें सुने, कई करेगी, शास्त्र सुने, कई करेगी, अब सुनते हो क्या फायदा हमें, हम तो सिर्फ ग्राहक नहीं है ना, हम तो साधन के हैं। ऐसी एक तत्परता हो तो उत्साह रहेगा। हमारा तो एक काम है, सबका समन्वय साधन के साथ है। जैसे गंगोत्री से गंगा चलती है तो सागर संगम तक जाती है समुद्र, तो उसकी धन एक ही धुन है, तो दूसरी सब उसमें मिल जाती है, वो किसी में नहीं मिलती। गंगा किसी में नहीं मिलती, गंगा में मिलते सभी, और गंगा में मिलने पर नाम गंगा जी हो जाता है। घाघरा जैसी बड़ी भारी नदी है, वो स्वर्ण नदी है, बड़ा भारी है, वो सब मिलता है गंगा जी, जमुना जी मिल जाए, सरस्वती मिल जाए, गंगा जी, सब गंगा जी नाम हो जाता है, क्योंकि वो गंगा चलती है, गंगा के साथ हो जाए। इस तरह से साधक के तो कोई काम हो, साधक के साथ संबंध होगा, परमात्मा की प्राप्ति का संबंध होगा। वही सुनेगा, वही पढ़ेगा, उसमें जसेगा, दूसरे हमें मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब उससे, असली चीज है। तो ऐसा उद्देश्य मुख्य बनाए और सावधानी रहे, उत्साह रहेगा। नारायण नारायण नारायण, ये बात है। क्रिया है, तो भाव है 3 पैसा। भाव उद्देश्य सबसे मुख्य है, और भाव भी ठीक होना चाहिए, क्रिया भी ठीक होनी चाहिए, तब 16 ना हो जाता है, सब मिलने से 16 हो जाए। तो एक उद्देश्य है, वो बनाना है। मन अकेला उद्देश्य भी सबसे तेज है। हमारा उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना है,
अब धन कितना ही मिले तो हम ठहर नहीं सकते, भोग कितना ही मिले नहीं ठहर सकते, अनुकूलता कितनी बढ़िया है तो हम भी नहीं ठहरेंगे। हमें अनुकूलता भोगना थोड़ी, हम तो साधन करना है। साधन की जहाँ बात मिलेगी वहाँ चिपक जाएगा महाराज, वो छूटेगा नहीं उससे। देखो भाई एक बात कह देता हूँ, आप क्षमा करेंगे, याद आ गई। मेरे को आश्चर्य आता है कि सत्संग छोड़ करके साधन करने वाले पुरुष चले जाते हैं, मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है। क्षमा मांग रहा हूँ, क्षमा इस बात मांगता हूँ कि मेरी एक गलती होती है। सत्संग जो बातें कहते हैं उस सत्संग की बातों में मेरे को ऐसा मालूम होता है गीता जी की सत्संग की बातें हर एक जगह ऐसी नहीं मिलती, तो ये हमारे लिए अभिमान है, तो उस अभिमान का उनसे क्षमा मांगता हूँ। परंतु साधन करना है, जिसको आध्यात्म उन्नति करनी है, वो सत्संग छोड़ के रह सकता है, वो छोड़ नहीं सकता। जहाँ कहीं सत्संग मिलेगी तो वहाँ चिपकेगा वो। दूसरी बातें होती है तो वहाँ ठहर नहीं सकता, हाथ की बात नहीं है उसके, ये उसको करना नहीं पड़ता है, वो ठहर सकता नहीं। रुपया ना लोभी है, वो कैसे ठहरे। हमारे गुरु भाई थे तो वो गांव में ठहरे तो भाई मैं ठहर नहीं सकता। आयुर्वेद काम करते थे कि 2-4 रुपये रोजाना पैदा नहीं है, कैसे ठहर जाए वहाँ, कैसे नहीं बताओ। उस पदाचार की सेवा कर देना ये साधन है, और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे देना ये साधन है। परमात्मा से कुछ चाहना ये असाधन है, संसार से कुछ अपने लिए चाहना ये असाधन है। मानो हमारे प्रकृति, ये तो प्रवृत्ति एक पदार्थ एक क्रिया, ये दोनों प्रकृति का है, तो संसार की ये चीज है। हमारे पास विद्या है, योग्यता है, बल है, ये चीज संसार की है, संसार से मिली हुई है। तो संसार से मिली हुई चीज संसार की भेंट कर देना ये ईमानदारी है, और इनसे अपना सुख लेना है ये ईमानदारी बेईमानी है। तो हमारी यावत प्रवृत्ति जो कुछ संसार में हमारा व्यवहार हो, प्रवृत्ति हो, सबके हित करने वाली हो, सबको सुख देने वाली हो, सबको आराम देने वाली हो, सबका कल्याण करने वाली हो। हमारी कोई भी प्रवृत्ति किसी के अहित करने वाली नहीं होनी चाहिए। हित न करो तो कम से कम अहित करने वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचावे, दुख दे, अहित करे, ऐसी प्रवृत्ति कोई भी हमारी नहीं होनी चाहिए। तो मात्र प्रवृत्ति चलना फिरना, खाना पीना, सोना उठना, जगना, बोलना, चलना, ये सब संसार के हित के लिए हो, नहीं तो कम से कम अहित करना हो। इसमें सावधान, हमारा चलना फिरना, बैठना, उठना, सोना, जगना, जो कुछ करता है करना है, इससे किसी की अहित न हो, ये हरदम सावधान रहना, ये साधन है। किसी का अहित होता है तो वो साधन नहीं होगा। हमारे को तो सुख होता है वो किसी दुख के कारण से, किसी की हानि से हमें लाभ लेना हो, वो जो लाभ है वो महान हानि करेगा हमारे। अभी तो है बीज, किसी के दुख के कारण से जो हमारे को सुख मिलता है, वो सुख दुख का बीज है। तो बीज से वृक्ष पैदा होगा तो बहुत बड़ा होगा, बीज छोटा सा है। और किसी के हित से अगर हमारे कष्ट उठाना पड़े, किसी का भला करने के लिए हमारे कष्ट उठाना पड़े, दुख पाना पड़े, वो दुख है महान आनंद का बीज, उससे हमारा बहुत हित होगा।
पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरे किसी को दुख देकर हम सुख लेते हैं, वो भयंकर दुख पर मिलेगा हमारे को, मामूल नहीं मिलेगा। इधर शरीरम कौन थे क्षेत्रम, तो हमारी मातृ प्रवृत्ति दूसरी कहती नहीं, हो स्थूल सूक्ष्म कारण हमारा शरीर है, ये सब इनके द्वारा अपना स्वार्थ नहीं है, ये दूसरों के हित के लिए ये सब सामग्री अपने हित कर क्या है कि ये सेवा करना, ये सेवा करना हमारे हित के लिए होगा। दुख देना हो तो वो अहित कर होगा, और हम प्रभु के चरणों के शरण हो जाए तो महान हित होगा। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये साक्षात परमात्मा का अंश है, और शरीर सामग्री ये सब संसार का अंश है। तो संसार के अंश को संसार में लगा दो, और परमात्मा का अंश परमात्मा में लगा दो, निहाल हो जाओगे। तो अपने आप को परमात्मा में लगा देने से निहाल हो जाएंगे, और हमारी जो सामग्री है स्थूल सूक्ष्म कारण और सामग्री, ये संसार की सेवा में लगा दो, निहाल हो जाओगे। और तीसरी बात है कि अपने अलग हो जाओ तो ही कल्याण हो जाएगा। इनसे अपने संसार की वस्तुओं से अपने को अलग हो जाओ। तो अपने को अलग करना ज्ञान मार्ग हो गया, सेवा करना कर्म योग मार्ग हो गया, और भगवान में लगना भक्ति मार्ग हो गया। तो खास ख्याल क्या रखना है कि हमारे द्वारा किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, किसी का दिल न दुखे, किसी का नुकसान न हो, अहित न हो, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचे, ये सावधान रखना है। ये दुख न पहुंचाना भी बड़ी भारी सेवा है। हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, ये बड़ी सेवा है। ये जिसमें आजकल की सेवा तो बहुत ज्यादा होगी, दुख न पहुंचाना बड़ी सेवा है आज। और हमने पुस्तकों में यहाँ तक पढ़ा है कि सुख पहुंचाना इतनी बड़ी सेवा नहीं है जितनी सेवा दुख न पहुंचाना सेवा है। और सुख पहुंचाने में तो खर्चा ही करना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा, जोर भी आएगा। किसी को दुख नहीं पहुंचाने में क्या जोर आएगा, क्या खर्चा करना पड़ेगा, और व्यापक सेवा होगी। किसी को दुख न पहुंचाना दुनिया मात्र की सेवा हो गई, और सुख पहुंचाना थोड़े आदमियों की सेवा होगी, थोड़े जीवों की सेवा करेंगे। सीमित होगी की हुई सेवा, सीमित होगी। और दुख न पहुंचाना है किसी को, सबका भला चाहना है, भलाई भीतर से करने में तो जोर आता है, भीतर से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सुख हो जाए, किसी को दुख न हो, ये भाव भीतर का, ये बहुत बड़ी भारी सेवा है। किसी का अहित हो जाए तो उसे माफी मांग लो, मैं क्षमा कर दो, भूल होगी, गलती हो गई, तो जल्दी काम ठीक हो जाएगा। वो बीज रह जाएगा तो ब्याज सहित भोगना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल होगी। अभी तत्काल माफी मांग खत्म करो, तो किसी को भी कष्ट न पहुंचे हमारे द्वारा। ये सजग रहना चाहिए, एकदम सावधानी, क्योंकि हमारे पास चीज है सब संसार की है। संसार के संगठन के बिना हम कोई काम कर ही नहीं सकते। स्वयं अपना स्वरूप देखा जाए तो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन और सह सुख राशि, वो बिना सामग्री के सेवा कर ही नहीं सकता। किसी को दुख न पहुंचाने में तो हो सकता है, तो सुख पहुंचाने में तो प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा, शरीर का सामग्री का सहारा लेना पड़ेगा। किसी को न पहुंचाने में कोई बात नहीं है। तो वस्तुओं के द्वारा सेवा करना तो क्या है, टैक्स है।
हमने वस्तुएं संग्रह करी है, इस वास्ते उनके द्वारा सेवा करना पड़े। दुख न पहुंचाना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये देखने में तो ज्यादा नहीं दिखता है, परंतु है बड़ा गहरा पुरुषार्थ। कभी तन कर, मन कर, वचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक धरते देख तुझके मुख। उसके मुख देह से पाप नहीं होते। तन से, मन से, वचन से किसी को दुख देना नहीं चाहता, किसी का अहित नहीं चाहता, किसी को कष्ट देना नहीं चाहता। उस दर्शन से पुण्य होता है, पाप नष्ट होते। से अपना जो सुख मिलता है किसी के दुख से, वो बड़ा भयंकर दुख देगा, और दूसरे के हित से दुख मिलता है वो दुख आनंद देगा। ये दो बात बड़ी दामी है। किसी के हित के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा तो वो कष्ट महान आनंद देने वाला होगा, और दूसरे को दुख देकर जो हमें सुख मिलेगा वो बहुत भयंकर दुख देगा। इस वास्ते हमारी प्रवृत्ति हरे के हित करके हो, तथा कोई बात नहीं है। हितकर नहीं है, अहितकर भी नहीं है, तो भी नुकसान नहीं होगा। हम अपना चलते फिरते खाते पीते हैं, किसी का उपकार नहीं किया तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। किसी का नुकसान करना है, दूसरे दुख पहुंचाना है, उससे नुकसान होगा। जैसे बोलना हो तो सच्चा बोलना, नहीं तो न बोलो। झूठ न बोलना जैसे दामी है, नहीं सच्चा बोलना उतना दामी नहीं है। सच्चा बोलने के द्वारा तो झूठ कभी नहीं कर सकता है, पर असत्य बोलना ही नहीं है, उसी तरह झूठ नहीं निकलेगा। मन दूसरे को दुख पहुंचावे, शास्त्र निषिद्ध हो, आचरण न हो, तो उससे लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। इस वास्ते पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। पर हित पशु जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसु नाही। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, उसके लिए कोई संसार में दुर्लभ चीज है ही नहीं। मनुष्य के ऊपर विशेष जिम्मेवारी है इसकी, क्योंकि मनुष्य सबकी सेवा करता है, पशु पक्षी वृक्ष आदि की सेवा करता है, और मनुष्यों की सेवा करता है, और देवताओं की सेवा करता है, और भगवान की सेवा करता है। भगवान ने मनुष्य को इतनी शक्ति दी है, त्रिलोकी की सेवा कर सकता है। समुद्र का तर्पण करता है, समुद्र आत्मता जल जल भरा है उसमें, वो जल की अंजलि देने से समुद्र तृप्त होते हैं। सूर्य भगवान को दीपक देकर आरती करने से सूर्य पूजा हो जाती है। अब कहा सूर्य, कहा हमारा दीपक, कहा समुद्र का जल, कहा तीन अंजलि हम देव अंजलि। परंतु उनके अर्पण करते हैं ना, तो ये बड़ी भारी सेवा हो जाती है। इससे बढ़िया किसी को दुख न देना, कष्ट न देना, तो जीवन है। डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी चीज का अपकार न हो जाए। सावधान रहे इस बात के लिए, तो उसका जीव पवित्र हो जाएगा, जीवन निर्मल हो जाएगा। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा तो भला नहीं तो क्या हो, बता, भला आदमी हो जाएगा। भलाई करके इतना भला नहीं बनता है जितना बुराई न कर भला बनता है। करने में शुभ, बुराई न करना, तो बुराई न करने का भला आप साफ हो ही जाएगा। किसी की बुराई नहीं कर तो भला ही होगा, और क्या होगा बताओ। और बुराई न करने में त्याग है, किसी को बुरा नहीं किया। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग बड़ा भारी मात्रा है। इस वास्ते हमारे पास जो शरीर मिला है, सामग्री मिली है, ये सब की सब संसार की है। पहले से ये मान ले कि हमारे को मिली है और बिछड़ने वाली है। मानो मिली है और बिछड़ने वाली है, सदा साथ रहने वाली है नहीं।
तो इसके द्वारा दूसरों की सेवा करके लाभ ले लो, बस गुस्सा रहेगी नहीं, ये तो छूट ही जाएगी। तो सेवा करे, कल्याण करो अपना मुफ्त में, भगवान के द्वारा चीज मिली और भगवान को अर्पण कर दो, चाहे संसार में अर्पण कर दो, कल्याण कर दो। घर का क्या खर्च हुआ, सुविधा कल्याण हो जाए। अगर कष्ट पहुंचाओ, आपका क्या अधिकार है? किसी को बुरा समझो, आपके क्या अधिकार है? बुराई करो, आपको क्या अधिकार है? तो बधाई करने की अपेक्षा भी बुराई न करना बड़ी ऊंची बात है। उसे तो भला होगा, स्वतः ही बुराई नहीं करे तो क्या भला ही होगा, अथवा कुछ नहीं करेगा अथवा भला ही करेगा। तीसरी बात क्या होगी? तो कुछ नहीं करने से भी कोई अहित नहीं होता और भला करने से भी अहित नहीं होता। तो सर्वभूति हिते रता, हमारी प्रीति मन की सबके हित करने की हो। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य दूसरे के हित का हो। बहुत अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा, लाभ होगा, शांति होगी, प्रसन्नता रहेगी, संताप नहीं होगा, जलन नहीं होगी, दुख नहीं होगा। सबका कैसे हित हो, तो हित के लिए कई कष्ट भी उठाना पड़े, वो कष्ट भी बड़ा लाभदायक होगा। दूसरे के सुख के लिए, दूसरे के हित के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए अगर हमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो वो कष्ट महान आनंद देने वाला होगा, विशेष आनंद देने वाला होगा। परंतु दूसरे के दुख देकर तो लिया जाएगा सुख, उसका बड़ा नित्य खराब होगा। इस वास्ते किसी को कष्ट नहीं देना भाई, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए किसी का हित नहीं करना। सदा याद रखो, ये जीवन बड़ा पवित्र जीवन है, भगवान ने मानव से ही दिया है, ये बहुत पवित्र जीवन है। नर नारायण भगवान है, अवतार लेते नर नारायण, तो नर स्वरूप तो ही को दियो। संताई वाणी माता है, नर नारायण भगवान साक्षात स्वयं, वो नर का अवतार भगवान ने मनुष्य को दिया। तो भगवान ने मनुष्य को अपना मित्र बनाया, सहिजो सखायो। उपनिषदों में आता है कि जीव को भगवान ने सखा बनाया, सखा, माते नहीं बनाया। भगवान की चाल तो माते बना, चेला बनाना नहीं है, गुरु बनाना, अपन समान बनाना है। तो समर्थ वो है दूसरों को श्रेष्ठ बनावे, पवित्र बनावे। दूसरों को छोटा बनाता है वो बड़ा आदमी नहीं होता है, वो छोटा होता है। दूसरे को दुखी बनाता है वो जो दुखी होता है। आप दुखी बिना दुखी नहीं बनाता, आप पापी बिना तो पापी नहीं बनाता। तो आप शुद्ध होता है तो शुद्ध ही बनाता है। तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है दुनिया मात्र की सेवा करने के लिए, कल्याण करने के लिए। भगवान दी हुई सामग्री भगवान को दे दो, भगवान खुश हो जाएंगे। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु ना तो आपके अर्पण है। कितनी बढ़िया बात है। गंगा जल से गंगा जी की पूजा कर दो, फूलों से पृथ्वी की पूजा कर दो, दीपक से सूर्य की पूजा कर दो। कितनी बढ़िया चीज है। संसारिक चीज संसार को दे दे। जैसे छोटा बालक एक चाबी दे दे आपके हाथ में तो आप खुश हो जाते, पसंद है। कोई आपको दुर्लभ है क्या चाबी? आपकी तो है, बालक भी आपका, आंगन भी आपका, चीज भी आपकी, पर देने मात्र से आप खुश हो जाते हैं। ऐसे भगवान के पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल अर्पण के भगवान खुश हो जाते हैं। पैदा बड़े प्रसन्न है भगवान। तो भगवान है, महात्मा है, संत है, माँ बाप है,
माँ का स्वभाव राजी होने के लिए तैयार है, थोड़ा पगा पड़ जाओ, नमस्कार कर लो, कहना कर लो, कितने खुश हो जाए। माँ के हाथ से बढ़िया भोजन करो, माँ राजी हो जाए। कितनी मौज की बात, माल तो मिलेगा हमारे को, राजी हो जाए माँ। स्वार्थ से राजी होने वाले की अपेक्षा ये जो बड़े हैं ना, ये स्वार्थ से राजी नहीं होते हैं, ये राजी होते हैं हमारे कल्याण से। जैसे अध्यापक होता है तो विद्यार्थी विद्या पढ़े उससे राजी होता है। माँ है बालक हृष्टपुष्ट होने पर राजी होता है। संत महात्मा है, आप भजन ध्यान अपना कल्याण को राजी हो जाएंगे। हमारे कल्याण से राजी होते हैं वो, अपने स्वार्थ राजी होने वाला बड़ा नहीं होता है, वो तो अपनी राजी करता है। तो स्वार्थ में सकल जग माही, सोने परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति, वो दामी नहीं है। हमारी उन्नति से, हमारा भला होने से राजी होते हैं, ये बड़ेपन है, ये शेषपन है। तो ये तो रही जुग उपगाई, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। इस वास्ते किसी का अहित न हो जाए, किसी का अपकार न हो जाए, किसी को दुख न पहुंचे, ऐसे भाव से अपना जीवन बनता है। वो बड़ा पवित्र जीवन होता है, शुद्ध जीवन होता है, निर्मल जीवन होता है। बुराई रहते होने से भलाई हो जाता है, भलाई करके भलाई इतना होते तो बुराई न करे भला बनता है, ये बात है। तो मूल में क्या बात आई, हमें परमात्मा के अंश और हमारे मिले हुए जो शरीर और सामग्री, ये है संसार का अंश। तो संसार की वस्तुओं से संसार की सेवा कर देनी और अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना, निहाल जाएंगे। भगवान जी भगवान को दे दी, संसार की संसार को दे दी, अपने मुक्त हो गए, बंधन रहे ही नहीं। इस वास्ते भगवान को अपने आप को दे दे, संसार में संसार पहले ही समझ लेगी भाई संसार की हमारी नहीं, संसार की वस्तु है। शरीर आदि को अपना नहीं माने, अपना माने सेवा करने के लिए अपना है, अपना नहीं है। उस ड्यूटी अपनी बजा, जैसे सदा वर्त देता है तो अपनी ड्यूटी बजाता है उससे। अन्न मालिक का किसी का देने वाले भूखे और ही है, हम तो केवल बीच में देते थे, इससे हमारा कल्याण हो जाता है। तो भगवान की चीज है, संसार की चीज है, संसार को दे दी, भगवान को दे दी, भगवान राजी हो गए, कल्याण हो गए। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी, कष्ट देने की नीयत तो नहीं है, भूल से कष्ट हो जाए उसका मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपको कई दफे बहुत कष्ट दिया। क्या क्या दिया? कष्ट देने की नीयत तो नहीं है और भूल से होता है कष्ट। मैं आपको बहुत कष्ट दिया। आपके साथ रहता आपको बहुत होता, मेरे को मालूम है महाराज जी। कहीं चश्मा कहीं रख देता, कोई चीज कहीं रख देता, आप रात में ढूंढते, मेरे झोला संभालते। मैं आपको बहुत कष्ट दिया और भी बहुत कष्ट दिया। याद ही नहीं है सर। याद तो नहीं, पर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माफी दी, सब माफी, पूरी की पूरी माफी। निश्चिंत हो जाओ, मैं गुनाह मानता ही नहीं, और मान लिया किया तो माफ कर दिया, सब माफ। केवल ने कहा है रामदास मेरे साथ रहे, सेवा करे, तो इनको मैंने कहा भाई देखो तुम बेचारे को, तुम्हारा कहना मैं ज्यादा मानता हूँ, मेरा कहना तुम ज्यादा मानते हो। आज्ञा पाल से कल्याण हो, तो मेरा होना चाहिए, आपका होना चाहिए। ऐसी बात हुई, इस बार कह रही है मैं तुम्हारे कहना मानते हो, वो तो मेरा कहना मानते हो तुम, तो मेरा उस कहना मानने का स्वभाव है। तो स्वभाव में वो सुगम पड़ती है बात, नई बात करने कठिन पड़ती है। तो मैं इस बात को कहना मानने को बड़ा ऊंचा मानता हूँ। मेरे विचार से दूसरे कहना मानने बड़ी भारी सेवा है यार। राजी हो जाता है आदमी, प्रसन्न हो जाता है, ये बहुत बढ़िया चीज है। क्या
आज्ञा समन सुसार सेवा।